हेलो बच्चों, नमस्ते। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि के जो कुछ समीकरण हैं उनको बनाएंगे, उनको हल करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे टेक्स्ट पर। तो ये जो आपका दूसरा सवाल है 4.2 का, उसका जो आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है उसका हल है, ये अपने यहाँ करेंगे। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट रखिए, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से जो है वो एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को पहले मान लेंगे और फिर उसको जो है 55 में से घटाएंगे तो वो उसकी लागत हो जाएगी, और फिर कुल लागत हमें जो एक दिन की वो दे रखी 750 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को मानेंगे। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो 55 माइनस खिलौनों की संख्या है। तो देखिए इस प्रकार से मूल्य आपका जो प्रत्येक खिलौने का होगा वो 55 माइनस x हो गया, इतने रुपए हो गया बच्चों, ठीक है। अब आपको दिया है कि एक दिन की कुल निर्माण लागत जो है वो 750 रुपये है। तो खिलौनों की संख्या जो आप जानते हैं कि निर्माण लागत कुल अब जब निकालते हैं तो खिलौनों की संख्या इंटू एक खिलौने का मूल्य बराबर जो है कुल लागत होती है, आप जानते हैं इसको। तो आप जानते हैं खिलौनों की संख्या हमने जो है वो x मान ली, इंटू एक की लागत जो आपके पास कितनी है 55 माइनस x है, ठीक है। और बराबर में देखिए ये कुल लागत जो 750 दे रखी है। अब हम इसको सरल करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये देखिए आपके पास आ गया 55 x माइनस एक्स स्क्वेयर, और आप इसको भी यहाँ ले आए तो ये हो गया आपके पास बराबर माइनस 750 बराबर में बच गया 0। अब इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो पहले एक्स स्क्वेयर का पद लिखेंगे। तो ये देखिए माइनस है आपके पास, ये ध्यान रखना आपको, और प्लस का क्या हो गया आपके पास 55 x और माइनस में 750 बराबर 0। अब ध्यान रखना बच्चों कि जब एक्स स्क्वेयर का पद माइनस हो तो आप सभी के चिन्ह बदल दो, ये लिख दिया करो कि सभी के चिन्ह बदलने पर, तो सभी के चिन्ह जो है आप क्या कर दो, बदलने पर। तो सभी के चिन्ह बदलेंगे तो जो है वो ये एक्स स्क्वेयर जो है वो प्लस का बन जाएगा, 55 जो है ना वो माइनस का 55x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 750 बराबर में 0। अब देखिए ये योग वाला गुणनखंड बन गया। तो हम ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको जोड़ने पर 55 आता हो और गुणा करने पर 750 आता हो। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर आप देखिए 30 और 25 55 होते हैं, और इनका गुणा करेंगे तो 25 3 75 यानी प्लस के 750 आ जाएंगी, और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30 यानी x कॉमन आ गया, और यहाँ पर जो है पूरा 25 कॉमन आएगा तो ये भी बचेगा x, और बाहर माइनस है तो ये चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, 25 3 75 यानी 30 आ गया। और अब देखिए ये फिर आपके पास कॉमन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि x माइनस 30 यहाँ पर अपने कॉमन ले लेते हैं, और दूसरा गुणनखंड जो होगा वो x माइनस 25 आएगा बराबर में 0। अब इनको शून्य के बराबर रख करके और इनके हल निकाल लो। तो x माइनस 30 बराबर 0 या फिर x माइनस 25 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस है तो दोनों प्लस के उत्तर देंगे। तो ये देखिए x बराबर 30 आ गया, और यहाँ पर x बराबर आ गया 25। तो जब दोनों प्लस के उत्तर दोनों सही है, तो चूंकि हमने x जो है वो क्या माना है, खिलौनों की संख्या को माना है। तो इस प्रकार से जब संख्या जो है वो क्या आएगी, जब आप संख्या को मानेंगे 30 तो जो है वो मूल्य क्या बनेगा बच्चों, तो प्रत्येक का मूल्य आएगा 55 माइनस 30
यानी 25 रुपये आएगा। ठीक है, और जब आप मानेंगे संख्या को x यानी 25 मानेंगे, क्योंकि ये भी x का मान है, तो आपके पास जो है वो मूल्य आएगा, वो आएगा ये 55 माइनस 25 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर के 2 सेट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं बच्चों, आपको कहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो ऐसी समीकरण बनाना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याओं का योग दे रखा है 27, तो आप यहाँ लिखें संख्याओं का योग आपको 27 दिया हुआ है। उनमें से एक संख्या को हम मान लेते हैं, माना एक संख्या x है, तो आप जानते हैं दोनों का योग 27 है। तो बच्चों दूसरी संख्या हमेशा क्या करेंगे, योग में से पहली संख्या को घटा दो। तो इस प्रकार 27 माइनस x आ गई, और आपको जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है 182। तो इस प्रकार से हमारी संख्याएं दोनों का गुणनफल, मतलब ये जो दोनों संख्या हमारे पास ये और ये जो है, इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया, तो आप देखें इस प्रकार से x इंटू 27 माइनस x बराबर में 182 आ गया। देखिए ये बिल्कुल मैं अभी हमने सवाल किया तो बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया ये। तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 27 x माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस के 182 को भी आप यहाँ ले आओ। इस प्रकार से इसको जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो पहले एक्स स्क्वेयर का पद लिखेंगे, तो ये माइनस का है, और प्लस में देखिए 27x और माइनस में 182। और अब आपको मैंने बताया था कि जब ये एक्स स्क्वायर का पद माइनस में आता है और सभी के चिन्ह बदल दो, तो सभी के चिन्ह बदलेंगे तो ये देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। आप या करके भी ऐसा लिख सकते हैं, या लिख दो और सबको चिन्ह बदल दो, तो माइनस में 27x हो गया और प्लस में आपके पास हो जाएगा 182 बराबर 0। अब बच्चों आपको 2 ऐसी संख्याएं लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है जिनका जोड़ 27 और गुणा 182 हो। तो ये हम पहले भी ऐसे सवाल कर चुके हैं, तो वो होती है 13 और 14। तो 13x और माइनस में 14x माइनस के 27 हो गई, और इनका गुणा जो है वो 182 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए अब इसमें 2 के जोड़े बना करके कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो आपके पास हो गया x। तो x माइनस 13, क्योंकि x कॉमन चला गया, और यहाँ पर 14 कॉमन आएगा पूरा, तो x बचेगा। और ये देखिए आगे माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, और फिर 14 का भाग देंगे 182 में, तो ये आपके पास आएगा 13। अब देखिए आप x माइनस 13 यहाँ पर फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास x माइनस 14। ये गुणनखंड हम बार बार कर चुके हैं, तो इस प्रकार से इनको अब शून्य के बराबर लेकर के हल निकाल लो इनकी। तो x माइनस 13 बराबर हो गया 0, और यहाँ से x माइनस 14 बराबर भी ले लो 0। तो इस प्रकार से x बराबर, क्योंकि दोनों माइनस के प्लस के उत्तर मिलेंगे आपको, और यहाँ से आ गया x के। इस प्रकार उत्तर का 2 सेट मिलेगा कि जब आपके पास संख्या पहली संख्या जो है आप क्या मानेंगे 13। यदि आप पहली संख्या को 13 लेते हैं तो आपके पास दूसरी जो संख्या है वो क्या बनेगी बच्चों, वो बनेगी आपके पास 27 माइनस 13, तो वो बनेगी 14। और जब आप पहली संख्या को मानेंगे 14 ये वाली, क्योंकि ये भी तो x का मान है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों उत्तर सही रहते हैं। तो ये जब पहली संख्या मानेंगे तो दूसरी जो संख्या है वो आपकी वो बनेगी 27 माइनस 14, यानी वो आ जाएगी 13। तो इस प्रकार से 2 सेट बन गए आपके उत्तर के। तो ये बिल्कुल सीधा सा सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ देखो बच्चों, जो चौथा प्रश्न हमें दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। देखिए यहाँ पर वर्गों का योग 365 दिया हुआ है। तो पहले हम एक धनात्मक पूर्णांक को x मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जब एक धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला एक जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो वो हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब आपको कहा है कि इनके वर्गों का योग। तो बच्चों इनके यानी इनके वर्गों का जो योग है, तो हम पहले ये लिखेंगे। आप जानते हैं कि x का वर्ग आपके पास x का स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 1 का जो वर्ग है
वो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इनके वर्गों का योग देखिए, हमने पहले वर्ग किया फिर इनका योग यानी जोड़ कर लिया उनका, तो कितना आता है वो 365 आता है। अब देखिए इनको हम सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और आप देखिए यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है सर्व समीकरण वो लगा दो। पहले पद का वर्ग प्लस है तो ये यहाँ पर तो दोनों के गुणा का दुगुना, तो एक्स से कम एक्स का दुगुना करेंगे 2x हो गया, और प्लस में दूसरे पद का वर्ग होता है तो 1 का वर्ग करेंगे, और बराबर में देखिए 365 दे रखा है। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास हो गए 2x स्क्वायर, और प्लस में 2x आपके पास है ही, और 1 का वर्ग जो है वो 1 ही होता है, और 365 को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 365 बराबर 0। अब इसमें आप देखिए थोड़ा सा इसको और सरल कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में बचेगा 364, क्योंकि एक प्लस का कम हो जाएगा इसमें से, बराबर में 0। अभी भी बच्चों इसको सरल करें और थोड़ा सा, क्योंकि यदि किसी समीकरण में कोई राशि कॉमन आती है तो वो कॉमन लेके उसको हल करें तो ही बेहतर आंसर मिलेगा, हल आसानी से होगा आपका। तो यहाँ पर 2 सभी पदों में कॉमन जा रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ पर x बचेगा, और इसमें 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 182। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण आपके पास बन करके निकली वो जो हो बनी आपके पास वो हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 182 बराबर 0। तो अब ऐसी 2 राशियां हमें चाहिए, माइनस है ना यहाँ पर, जिनका घटाने पर जो वो अंतर जो है वो 1 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। तो ऐसे सवाल हम कर चुके हैं पहले। आप जानते हैं कि 14 में से 13 घटाते हैं, ठीक है, तो जो अंतर है वो 1 आएगा और गुणनफल इनका 182 होगा, तो माइनस में 182। यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ पर माइनस है तो ये चिन्ह यहाँ पर माइनस रखेंगे तो अंतर लेंगे, तो दूसरा चिन्ह प्लस का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए हमें अंतर, तो ये माइनस लेंगे तो ये प्लस लेंगे, और जब दोनों योग की संख्या होती है तब दोनों का चिन्ह एक जैसा होता है। तो अब 2 के जोड़े बनाए कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं कि x कॉमन आ गया, अंदर x माइनस 14 बच गया, और यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे जब आप, तो यहाँ x बचेगा और 13 का भाग देंगे 182 में, तो ये आपके पास आएगा 14 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 14 फिर कॉमन आ गया, और यहाँ पर आपके पास बच रहा है x और प्लस में बच रहा है 13 बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पर इनको शून्य के बराबर लेकर के हल निकाल लीजिए आप इनके, तो या तो x माइनस 14 बराबर 0 हो गया, या हो गया x प्लस 13 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए माइनस वाला वो प्लस उत्तर देता है आपको, तो यहाँ से 14 हो गया x के बराबर। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर x बराबर आएगा माइनस 13, तो ये जो माइनस हमें नहीं चाहिए क्योंकि प्रश्न में हमें धनात्मक पूर्णांक आए ना, तो हम इसको लिख देंगे अग्राह्य, क्योंकि हमें जब शर्त के अनुसार ये माइनस वाला नहीं चाहिए उत्तर। तो इस प्रकार से एक पूर्णांक जो है वो क्या ज्ञात हो गया आपको, जो पहला पूर्णांक है 1 वो हमें प्राप्त हो गया 14, तो दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा x प्लस 1 है ना, तो 14 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, तो वो आएगा 15, और जब हम इनके वर्गों का योग करके करेंगे तो जो है वो कितना आएगा, तब जो है वो 365 आएगा। ठीक है, ये बच्चों यहाँ पर जो है वो प्लस चिन्ह होना चाहिए था, ये अपने यहाँ पर माइनस ले लिया, तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा बच्चों। तो यहाँ पर ये रहेगा प्लस और ये रहेगा माइनस, तो ये भी यहाँ पर जो है वो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये प्लस का आएगा और ये आएगा माइनस का। तो इस प्रकार देखिए ये प्लस की रहेगी और ये रहेगी माइनस की, तो आपका जो ये प्लस उत्तर आएगा और ये आएगा माइनस का, तो ये अग्राह्य होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें चूंकि माइनस की संख्या नहीं चाहिए,
तो ये अस्वीकार्य है। तो अर्थात पहली संख्या जो है यानी एक पूर्णांक जो है वो आपका क्या होगा, जब एक पूर्णांक 13 होगा तो दूसरा जो है वो फिर क्या होगा आपके पास 13 प्लस 1 जो है वो 14 होगा। और जब इनके वर्गों का योग करेंगे ना तो आप जानते हैं कि 13 का वर्ग जो है वो और 14 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग जो है 169 होता है और इसका जो है वो 196 होता है 196। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये 300 आपके पास कितने आएंगे 65 आएंगे। तो पहले में चिन्ह थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है। तो सबसे पहले मैं आधार चाहिए तो हम समकोण त्रिभुज का आधार जो है वो x मान लेते हैं हम। तो ये x सेंटीमीटर हो गया आधार। अब ये कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 कम है। तो आधार हमारे पास x है तो इससे 7 कम मतलब 7 माइनस कर दें तो ये होगी आपकी इसकी ऊंचाई। अब आपको कर्ण जो है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस जो सूत्र होता है उसमें आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो आधार हमने मान रखा है x, तो यहाँ पर देखिए x का वर्ग और प्लस ऊंचाई जो आपके पास x माइनस 7 है तो इसका वर्ग बराबर में हो जाएगा आपके पास कर्ण 13 ना, 13 का वर्ग आप इसको सरल कर दीजिए तो देखिए ये आपके पास आएगा x का वर्ग और यहाँ पर देखिए a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसकी सर्वसमीका लगा दी तो पहले पद का वर्ग फिर माइनस है ना यहाँ पर, तो फिर दोनों के गुणा का दुगना यानी 7x दोनों का गुणा, इसका दुगना करेंगे तो 14x यानी 2ab हो गया और प्लस में दूसरे पद का वर्ग यानी 7 का वर्ग और बराबर में 13 का वर्ग करेंगे तो वो हो गया 169। अब इसको सरल कर दो तो x स्क्वायर आपके पास हो गए 2x स्क्वायर और माइनस में देखिए 14x है और प्लस में देखिए आपके पास कितना है 49। ये हो गया आपके पास, ठीक है, 7 का वर्ग 49 हो गया और यहाँ से आप 169 को लाओ तो ये हो जाएगा माइनस का। अब आप इसको थोड़ा और सरल कर दीजिए तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस में 14x और देखिए 49 प्लस के हैं और 169 माइनस के हैं तो जब आप घटाएंगे तो माइनस के आपके पास 120 बचेंगे और बराबर में शून्य। आप देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आता है समीकरण में, जब भी कॉमन आए तो उसको जरूर बाहर निकालें। तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर माइनस में 7x और देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस का 60 दूनी 120 होता है। तो जो अल्टीमेट समीकरण आपके पास बनी है बच्चों वो बन गई आपके पास x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर 0। तो इस प्रकार देखें कि अब यहाँ माइनस आ रहा है तो ऐसी संख्याएं लो जिनका अंतर जो है वो 7 होना चाहिए और गुणा जो है वो 60 होना चाहिए। तो इससे जो है वो ये बनेगी x स्क्वायर माइनस में देखिए 12x और प्लस के लेंगे 7x तो माइनस में 60, क्योंकि अंतर में माइनस चाहिए इसलिए बड़ी संख्या को माइनस का लिया है। अब यहाँ से कॉमन रखेंगे x तो x माइनस 12 तो यहाँ पर जब 7 कॉमन लेंगे तो 5 आएगा बच्चों यहाँ पर, तो ये 5 कॉमन लेंगे अपने यहाँ पर तो x माइनस 12 पंजे 60। तो इस प्रकार से ये आ गया। तो यहाँ पर जो x माइनस 12 और यहाँ पर हो गया x प्लस 5 बराबर 0। तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 या फिर x प्लस 5 बराबर 0। तो ये माइनस है इससे प्लस उत्तर आएगा तो x का 12 प्लस का हो गया और यहाँ पर जो है x बराबर कितना आएगा माइनस का 5। तो चूंकि ऊंचाई या आधार जो लंबाई है वो माइनस में नहीं होती तो ये हो जाएगा अस्वीकार्य हो गया हमारे लिए इसके लिए। तो इस प्रकार से जो आपके पास आधार आएगा तो वो 12 होगा। अतः समकोण त्रिभुज का जो आधार हमने माना था x वो आपके पास आ गया 12 सेंटीमीटर का। तो जो ऊंचाई है वो इससे 7 कम है तो ऊंचाई इस प्रकार से क्या आ जाएगी, वो जो हमने माना x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 बराबर आ गई 5 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से
और कर्ण हमें पहले से दे ही रखा है, तो इस प्रकार से इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न पर। तो यहाँ पर छठा सवाल देखते हैं बच्चों की, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। तो यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो लागत है वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो आप यहाँ पर देखें पहले कि हम बर्तनों की ये बर्तनों की संख्या जो है इसको क्या मान लेते हैं, एक बार हम x मान लेते हैं। तो मान लीजिए एक दिन में जब बर्तनों की संख्या x बनाई जाती है, तो अब आपको कहा कि प्रत्येक नग का जो मूल्य है, लागत है, वो देखिए संख्या जो है बर्तनों की इसके दुगने से 3 अधिक है। तो इस प्रकार से जो ये मूल्य बनेगा वो 2x प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इतने रुपए प्रत्येक नग की जब क्या बनेगी आपकी लागत बनेगी। कुल लागत आपको 90 रुपए दे रखी है। कुल लागत को हम जानते हैं बच्चों कि बर्तनों की संख्या जो है वो उसको हम प्रत्येक नग की लागत से गुणा करते हैं तो कुल लागत प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर जो इस प्रकार से ये समीकरण बनेगी, बर्तनों की लागत बर्तनों की संख्या x है और लागत प्रत्येक नग की जो है वो आपके पास है 2x प्लस 3। और यहाँ पर आप देखिए बराबर में आप कुल लागत 90 रुपये ले लीजिए। तो यहाँ से हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x स्क्वेयर प्लस में देखिए 3x और बराबर में 90 है। अब 90 को पक्षांतरण करके बाएं हाथ की तरफ लाएं आप, तो x स्क्वेयर प्लस में 3x और माइनस में 90 बराबर आ गया आपके पास 0। अब देखिए बाह्य पदों का गुणनफल जो 180 आ रहा है और बीच में जो अंतर है वो 3 है। तो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनको जो घटाने पर 3 आना चाहिए और गुणा करने पर जो है वो 90 दूनी 180 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं होती है बच्चों। 15 में से जब आप क्या करेंगे 12 घटाएंगे, ठीक है, तो 3 आएंगे और 15 12 जो गुणा करेंगे तो आप 180 आएंगे। तो माइनस 90 बराबर 0। इस प्रकार से अब यहाँ कॉमन लेंगे तो पहले दोनों पदों में कॉमन सिर्फ x का आता है। तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो 12 और 90 में 6 का भाग जाता है। तो यहाँ भी आ गया 2x और देखिए यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 15 6 90। तो इस प्रकार से आप देखें कि अब कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, 2x प्लस 15 हो गया और यहाँ बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब इनको आप शून्य के बराबर लेकर के इनके जो है वो हल निकाल लीजिए। तो पहले जो है 2x प्लस 15 बराबर 0 और या फिर x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से प्लस है तो आपको ये माइनस उत्तर देगा, तो माइनस 15/2। तो मूल्य माइनस में नहीं होता तो ये तो आपके लिए अग्राह्य हो गया। ठीक है, ये प्रश्नानुसार स्वीकार्य नहीं है। और इस प्रकार से x बराबर जो ये माइनस से प्लस उत्तर आएगा तो ये हो गया। तो इस प्रकार से बर्तनों की संख्या जो है वो आपके पास क्या आएगी, 6 आएगी। और जो मूल्य आएगा बच्चों, लागत मूल्य जो आएगा वो आप देख सकते हैं इसके दुगने से 3 अधिक है। तो वो आप देख सकते हैं 2 गुणा 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा, प्रत्येक नग की लागत जो है वो 15 रुपये आपके पास आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने इसके सभी प्रश्नों को हल किया है। तो आप वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और इन सभी सवालों को बहुत ध्यान से करें। अब नेक्स्ट में जो है वो अपने करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।